पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर ज़बरदस्त लड़ाई तृणमूल और भाजपा में देखने को मिलने वाली है। भाजपा ने जहां पूरा पश्चिम बंगाल अपने कब्जे में लेने की ठान ली है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक जो है पश्चिम बंगाल के आला नेताओं से संपर्क अभियान कर रखे हुए हैं और पश्चिम बंगाल का दौरा भी कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जो है अपने स्तर पर जो है राज्य स्तर पर जो है अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई हैं। जगह जगह पर वो अपने नेता कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने का जो निर्देश है वो दिया जा रहा है। सांसद अभिषेक बनर्जी भी इस पर जो है मैदान में कूद चुके हैं और पश्चिम बंगाल में फिर से तृणमूल सरकार आए 2026 के चुनाव में इसको लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बीच जो आज हम बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो करेंगे पश्चिम बर्धमान का जो ज़िला है उस ज़िले का जो पांडेश्वर विधानसभा सीट है, इस पांडेश्वर विधानसभा सीट के ऊपर ही आज चर्चा का विषय रहेगा। नमस्कार, मैं मोहन सिंह। पांडेश्वर विधानसभा के अभी सिटिंग एमएलए हैं नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जो तृणमूल की तरफ से जो है उनको टिकट मिला था और यहाँ पर तकरीबन उन्होंने जो है 3000 वोट्स की लीड से जो अपने विरोधी दल के नेता हैं जो जितेंद्र तिवारी है उनको हराया था इस 2021 के विधानसभा चुनाव में। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पांडेश्वर क्षेत्र में कोई नया चेहरा नहीं है, काफ़ी पुराना चेहरा है। लगातार जो है आंदोलन के जरिए उनकी जो पकड़ इस कोयला अंचल में काफ़ी रहती है और लगातार वो आम जनता के बीच जो है घुले मिलकर रहते हैं। आम जनता की जो सुख दुख की जो घटना है उसमें शामिल होते हैं और पांडेश्वर क्षेत्र में अगर बोला जाए जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास का तबका है, वो नरेंद्र चक्रवर्ती को काफ़ी अच्छी तरह से जानता है। अपनी लोकप्रियता के कारण और आम जनता के कारण सहज से उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। और जो है नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती इसके साथ साथ विधायक के साथ साथ वो पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और ये जो पदवी है या फिर बोला जाए पुरस्कार के एवज़ में कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा खड़े हुए थे आसनसोल लोकसभा सीट के अंतर्गत, तो इस सीट पर जो है भारी मतों से विजयी शत्रुघ्न सिन्हा को दिलाई थी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने। और उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ था, शत्रुघ्न सिन्हा उस समय भी खड़े हुए थे, उस समय भी करीब लाखों की संख्या में वोटों से पांडेश्वर विधानसभा सीट से जो है लोकसभा सीट को जो है उन्होंने बढ़त दिलाई थी और इसका पूरा श्रेय जो है विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के ऊपर ही गया था। और इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री काफ़ी खुश हुई थी और पूरा जिले का दायित्व जो है नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को सौंप दिया गया था। अभी भी जो है नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जो है विधायक है पांडेश्वर के, इसके साथ साथ वो जिला अध्यक्ष भी तृणमूल की जो कमान है उनके हाथ में है। अगर पश्चिम बर्धमान ज़िले के इस आसनसोल लोकसभा की बात करें तो इस आसनसोल लोकसभा में तकरीबन 7 ऐसी सीटें हैं आसनसोल क्षेत्र में और दुर्गापुर मिलाकर ऐसी कई सीटें हैं जो कि तृणमूल के कब्जे में है। और सबसे ज़्यादा अगर इस बार दिलचस्प लड़ाई होने वाली है तो वो इस पांडेश्वर विधानसभा में होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के ऑपोजिशन
भाजपा की तरफ से जो खड़े हुए थे जितेंद्र तिवारी, वो भी काफ़ी चर्चित चेहरा है। आसनसोल नगर निगम के मेयर रह चुके हैं जितेंद्र तिवारी और इसके साथ साथ पांडेसर के विधायक भी रह चुके हैं। इस पांडेसर क्षेत्र में हिंदी भाषियों में साथ साथ बांग्ला भाषी लोगों में भी जितेंद्र तिवारी की अच्छी पकड़ है और इसको लेकर महज पिछले जो 2021 को चुनाव हुए थे उसमें तकरीबन 3000 का डिफरेंस था, जिसके कारण जितेंद्र तिवारी हार गए थे। उसके बाद से ही लगातार जो है जितेंद्र तिवारी इस क्षेत्र में अपना जनसंपर्क अभियान, लोगों से जो संपर्क है वो स्थापित करते रहें। अब फिर जो है लगातार जितेंद्र तिवारी जो इस पांडेसर के लोग हैं उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और पांडेसर में कहाँ कहाँ काम नहीं हुआ है उस पर भी जो है जानकारी जुटा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अब जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि भाजपा की तरफ से जो टिकट पांडेसर विधानसभा में देनी है वो हो सकता है कि फिर से पूर्व विधायक भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के ही मिले। इसको लेकर जितेंद्र तिवारी ने भी जो है कमर कसकर इस पांडेसर क्षेत्र में अभियान शुरू कर दिया है। लगातार जो है तृणमूल बनाम भाजपा की खबरें इस विधानसभा क्षेत्र से आती रहती हैं। देखा जाता है कि यहाँ के जो तृणमूल के विधायक हैं और जितेंद्र तिवारी के बीच वाद विवाद और लगातार जो है पॉलिटिकल जो है देखा जाए एक दूसरे के ऊपर आक्रमण वो भी जारी रहता है। और इस बार की जो लड़ाई है पांडेसर विधानसभा क्षेत्र में आसनसोल लोकसभा से सबसे ज़्यादा लड़ाई पॉलिटिकल तौर पर जो है देखा जाए और दिलचस्प बोला जाए तो ये पांडेसर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर लगातार जो है भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और सत्ता पक्ष का जो है विरोध भी जितेंद्र तिवारी को सहना पड़ रहा है। लगातार जितेंद्र तिवारी कई बार आरोप लगाते रहे हैं कि जहां पर सत्ता पक्ष उन्हें कई ऐसे कार्यक्रम नहीं करने दे रही हैं जिसके कारण उनको कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उनके नेता कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया जाता है, धमकी दी जाती है। ऐसा ही आरोप भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले की ही घटना अगर देखा जाए तो एक तरफ तृणमूल की तरफ से राखी बंधन उत्सव के साथ साथ अन्य कार्यक्रम जो है रखे गए थे और उधर भाजपा की तरफ से जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में दुर्गा पूजा आगमनी रैली का भी आयोजन किया गया था। और इस बीच हम लोगों ने देखा कि दोनों जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों और दोनों समर्थकों के बीच काफ़ी धक्का मुक्की और बवाल भी हुआ था। ठीक इसके दूसरे दिन ही 2 दिन बाद ही जो है पश्चिम बंगाल विरोधी दल के नेता भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पांडेसर पहुंचते हैं। पांडेसर पहुंचने के बाद वो वहां के विधायक और जो वहां के सत्ता पक्ष है उसको जमकर निशाना करते हैं और वहीं से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी जो है होशियार करते हैं। इस बीच अब जब शुभेंदु अधिकारी इस पांडेसर विधानसभा क्षेत्र में अपनी सभा कर चुके हैं, अब इसको लेकर देखा गया है कि उस क्षेत्र में और भी जो है भाजपा मजबूत होने जा रही है। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जो तृणमूल विधायक हैं वो भी अपने स्तर पर अपना जो संपर्क अभियान और भी तेज कर दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव की जो है औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही पांडेसर में चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की खबरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल जो बोला जा रहा है कि पांडेसर विधानसभा क्षेत्र जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इस बार जो है कांटे की लड़ाई और
जो बोला जाए ईंट से ईंट जैसी राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ जो है राजनीतिक माहौल में अभी इसी तरह की चर्चाएं हैं कि पांडेसरी विधानसभा क्षेत्र में इस बार तृणमूल और भाजपा के बीच सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है। पल पल अपडेट्स के लिए देखते रहें पंजाबी पोस्ट और जुड़े रहें मोहन सिंह के साथ। नमस्कार। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।